22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता शकील अहमद जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि चुनाव मैदान में उतर गए हैं। आप तो यहां से चुनाव लड़ने वाले थे ही, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और आप यहां से ऐसे ही मैदान में उतर गए हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सुधार कर लीजिए अपने को। पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया ये बात नहीं है, पार्टी को ये सीट नहीं मिली। पार्टी तो चाहती थी मेरे लिए कि ये सीट मिली, गठबंधन में ये सीट नहीं मिली, इसलिए ये कदम लेना पड़ा। लेकिन ये काम भी मैं पार्टी के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा, पार्टी के लिए ही कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ, पार्टी के लिए। देखिए, पार्टी ने हमारी गठबंधन बनाया था और गठबंधन बनाने का एक उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाए, सांप्रदायिक शक्तियां नहीं जीत पाए, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करती हैं पार्टियां, वो नहीं जीत पाए। इसीलिए हम लोगों ने कम सीट पर भी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने ये तैयारी, एग्रीमेंट कर लिया, मान लिया कि हम कम सीट पर ही लड़ेंगे। इसलिए कि लेकिन यहाँ से जिनको प्रत्याशी बनाया गया गठबंधन का, अगर उनको अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार को प्रचार नहीं करना पड़ेगा, वो घर बैठ के जीत जाएंगे वो। इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार को रोकने के लिए मुझको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ा। और मैंने पार्टी से कहा है कि जैसे सुपौल में हमारी जो एमपी हैं रंजीत रंजन, उनके खिलाफ आरजेडी ने अपने एक नेता को खड़ा किया है और निर्दलीय पार्टी उनको समर्थन कर रही है। उसी तरह हमने 2 सीट में नॉमिनेशन फाइल किया था। मैंने आग्रह किया था कि या तो हमको पार्टी सिंबल दे दीजिए, हम फ्रेंडली कंटेस्ट चतरा की तरह कर लेंगे जो झारखंड में हो रहा है, और या नहीं तो सुपौल की तरह जैसे निर्दलीय को उन्होंने समर्थन किया, मैं निर्दलीय लड़ने को भी तैयार हूँ, पार्टी मुझको समर्थन कर दे। सिंबल का मामला नहीं हुआ, ये बात सही है, इसलिए कि अभी कई सीटें हमारी बची हैं। अगर पार्टी हमको सिंबल दे देगी तो कोई दूसरा पार्टी और गठबंधन का किसी को सिंबल दे देगा, तो वो है। बाकी जो है कि समर्थन की बात है तो वो अभी तो बहुत समय है। पार्टी हमको जब कहेगी हम समर्थन देते हैं, हम स्वागत करेंगे और पार्टी के समर्थन से लड़ेंगे। पार्टी से उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा? बिल्कुल हमको उम्मीद है, इसलिए कि पार्टी को जब ये सीट एक मैं जीत के दे रहा हूँ तो पार्टी क्यों नहीं समर्थन करेगी। अल्पसंख्यक यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार है लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देंगे, यानी शकील अहमद को। देखिए, कांग्रेस के 99.99% लोग मेरे साथ हैं, सब मेरे स्टेज पर थे। एक एक कांग्रेसी यहाँ बैठे हुए आपको कांग्रेस के लोग ही मिलेंगे, और प्लस जो आम आदमी है एक वो मरमाहत है। और हर आदमी इस बात को क्यों दे रहा है शकील अहमद को वोट। इसी शकील अहमद ने 2014 में जब आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और साहब और मेरे में के वजह से गठबंधन टूट रहा था, तो इसी शकील अहमद ने बयान दिया था कि मेरे लिए गठबंधन नहीं तोड़िए, आप जिसको चाहते हैं सीट दे दीजिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बदकिस्मती से हमारे गठबंधन के थे, नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार वही शकील अहमद इसलिए लड़ रहे हैं, उस दिन भी सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए हमने अपनी सीट कुर्बान की थी, और आज भी हम, जाहिर है निर्दलीय लड़ने में परेशानी क्या होती है आप हम सब जानते हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं कि सेकुलरिज्म बचा रहे इस देश में। इससे आपको नहीं लगता है बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी? बिल्कुल आसान नहीं होगी, उनकी हार निश्चित हो गई मेरे खड़े होने से। तो वोटों का बिखराव तो होगा ना? कैसे होगा वो आप पता चलिएगा। वोटर आजकल इतना नासमझ नहीं है, मतदाताओं को इतना नासमझ नहीं समझिए। मतदाताओं को मैसेज चला गया, मेरे नामांकन को देख के, आपने मेरे नामांकन के वीडियो और मीटिंग का देखा, प्रदेश के बड़े बड़े नेता मंच की तस्वीर अपनी दे रहे हैं और भीड़ की तस्वीर मेरे नॉमिनेशन की लगा दे रहे हैं। इसलिए समझ जाइए कि उस दिन जो भीड़ थी, और 3 दिन की तैयारी पे थे कि पर वो नॉमिनेशन हुआ। आपने शायद नहीं देखा होगा, मैं अभी आपको वीडियो और फोटो देता हूँ। तो लड़ाई हो गई है कांग्रेस बनाम बीजेपी। जिस दिन, मैं पहले से कह रहा था कि मैं जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करूंगा उस दिन लड़ाई हो जाएगी शकील अहमद बनाम बीजेपी। और अब मधुबनी के लोग राजनीतिक तौर पे बड़े बड़े परिपक्व हैं, बड़े समझदार हैं। वो किसी दूसरे, आप जिनकी चर्चा कर रहे थे, तीसरे और चौथे नंबर वाले को वोट नहीं देंगे। नहीं, फातमी जी के बारे में आप बोल रहे हैं? नहीं, फातमी जी किसी का नाम नहीं लेना है, जनतंत्र है, स्वतंत्र है, हर आदमी ये है। लेकिन जो स्वाभाविक बात है कि
मैं मधुबनी से सांसद था, मेरा घर यहाँ, मैं 3 बार एमएलए रहा, मेरे पिता 5 बार एमएलए रहे, मेरे दादा 1937 में एमएलए थे, मैं एमपी रहा। मधुबनी ने ही मुझको यहाँ तक पहुँचाया। तो स्वाभाविक रूप से फातमी साहब वहाँ से लड़ते थे, दरभंगा से, उनका टिकट दरभंगा कटा, तो उनको अगर लड़ने की ताकत थी, सलाहियत थी तो दरभंगा लड़ते। और हमको लोग यही पूछ रहा है उनसे, अभी तो निकले नहीं है वो वोट मांगने के लिए, जब निकलेंगे, अभी तो दरभंगा से भीड़ ला के उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। आपको मालूम होगा कि कल जो उनके लोग आए थे वो भी लगभग 800-700 लोग थे, जो मेरी जानकारी है, वो भी दरभंगा से आए थे, उसमें 90% लोग दरभंगा के थे। तो स्वाभाविक रूप से जब वो निकलेंगे वोट मांगने तो मधुबनी के लोग पूछेंगे उनसे कि भाई शकील अहमद यहाँ काम करते थे, उनके साथ अन्याय हुआ तो वो यहाँ खड़े हुए हैं, आप दरभंगा में काम करते थे, अगर आपके साथ अन्याय हुआ तो आप दरभंगा खड़े होते। और मज़ेदार बात ये है कि मेरे साथ यहाँ एक एमएलए हैं, कांग्रेस का तो रैंक एंड फाइल है ही मेरे साथ, यहाँ एक एमएलए हैं कांग्रेस की, भावना झा जी, मेरे ज़ात से नहीं हैं, मेरे मज़हब से नहीं हैं, कांग्रेसी हैं और पूरी मुस्तैदी से खुटा ठोक मेरे साथ हैं। फातमी साहब के पुत्र एमएलए हैं, आज तक उनको किसी मंच पर फातमी साहब के साथ नहीं देखा गया है। तो आप सोच लीजिए कि उनकी क्या हैसियत है यहाँ। असली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं शकील अहमद, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में लड़ेंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं पैदा हुआ कांग्रेस में, मरूंगा कांग्रेस में, और अभी जो कर रहा हूँ वो भी कांग्रेस के लिए कर रहा हूँ। आपके साथ बड़ा अन्याय हो गया ना। देखिए, पार्टी को दिल्ली में जो लोग हैं उनको वहाँ तक सच्चाई पहुँचना कभी कभी मुश्किल होता है अगर बीच के लोगों ने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। राहुल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, राहुल जी ने मेरी टिकट की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो गई। राहुल जी को कहा गया कि अरे ये वो तो सीट हमारे हिस्से में नहीं है, वो तो गठबंधन के दूसरे साथी में है, अगर होगा तो 40 सीट पर गठबंधन टूट जाएगा, 40 सीट बीजेपी जीत जाएगी। तो एक तरह से राहुल जी को भी दिमाग में ये कहा गया। मैं धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी जी ने। आपको याद होगा एक दिन 6 बजे शाम में पत्रकार सम्मेलन होने वाला था गठबंधन का, उसको पोस्टपोन करा के कल होके 10 बजे दिन में अनाउंसमेंट हुआ मेरे और मेरे एक साथी के लिए ही राहुल जी ने उसको, लेकिन तब तक देर हो गई थी। मैं कांग्रेस अध्यक्ष का जीवन भर आभारी रहूँगा, राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया, मगर तब तक देर हो गई। इसलिए दोस्ती किसको मानते हैं कि शकील अहमद जैसे बड़े दिग्गज कांग्रेसी का टिकट कट जाए तो ये दोस्ती कौन मानते हैं? देखिए, या तो जो बीच में काम करने वाले लोग हैं वो परिस्थिति नहीं समझ सके, अगर वो मेरा नामांकन की भीड़ देख रहे होंगे और जानबूझकर आपको नहीं, मैं क्यों, किसी से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं, इन लोगों को समझ में नहीं आया कि वस्तु स्थिति क्या है। शकील अहमद जी का दुश्मनी तो किसी से है नहीं, मेरी दुश्मनी नहीं। फिर निशाने पर क्यों आ गए? नहीं, हो सकता है कि उनको नासमझी में ये बात हो गई होगी, गलती हो गई। इंसान से धोखा होता है, देवताओं से कभी कभी गलती हो जाती है, तो हम लोग तो छोटे तुच्छ प्राणी हैं। तो हम लोग मानकर चलें कि यहाँ कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई, कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है, शकील अहमद बनाम बीजेपी की लड़ाई है, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बाहरी लोगों की लड़ाई है। तो आपने सर्वे में भी देखा, मधुबनी के लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो जो भी अल्पसंख्यक थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट देंगे, यानी यहाँ लड़ाई में वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार है ही नहीं। जो अल्पसंख्यक हैं यहाँ के मान रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ मैदान में है, यानी शकील अहमद हैं, और इनके लिए वोट करेंगे। तो आप समझ जाइए कि क्या हश्र होने वाला है वीआईपी पार्टी का, क्योंकि मुकाबले में तो आ जाएंगे शकील साहब और लड़ाई हो जाएगी बीजेपी बनाम शकील अहमद। आपको शकील अहमद के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और इस कार्यक्रम को हमारे चैनल PTN न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।